आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर चीज ध्यान खींचने की कोशिश करती है, क्या कभी ऐसा लगता है कि बस थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी सी सरलता, मन थोड़ा मतलब ठहर जाए? हाँ, ये एहसास तो आजकल बहुत आम हो गया है। इतनी भागदौड़ है, इतने सारे विकल्प हैं, तो एक ठहराव और स्पष्टता की चाहत होना स्वाभाविक है। तो आज हम इसी चाहत को पूरा करने के एक रास्ते पर बात करेंगे। हमारे पास शून्यमो मसुनो की किताब है, ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग। इस पर आधारित एक दिलचस्प समीक्षा है। हम इस समीक्षा के आईने में देखेंगे कि ज़ेन के सिद्धांत, मतलब जैसा इसमें बताया गया है, वो एक ज्यादा सरल और शांत जीवन जीने में कैसे मददगार हो सकते हैं। सही कहा। हमारा मकसद है इस समीक्षा से वो ज़रूरी सीख और नुस्खे निकालना, जो शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा आसान और ज़्यादा सुकून भरा बना सके। ये समीक्षा एक तरह से उस किताब के जो मूल संदेश हैं, उनका निचोड़ पेश करती है। हाँ, और किताब है ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग। इसके लेखक शुन्यो म्यो मासुनो सिर्फ लेखक ही नहीं है, वो एक ज़ेन बौद्ध भिक्षु हैं और जापान के जाने माने गार्डन डिजाइनर भी हैं। ये पृष्ठभूमि ही उनके नजरिए को एक खास गहराई देती है ना? बिल्कुल। और समीक्षा में एक और दिलचस्प बात बताई गई है, किताब की बनावट। इसमें कोई लंबे चौड़े अध्याय नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि 100 छोटे-छोटे आसानी से समझ आने वाले पाठ हैं। हर पाठ अपने आप में एक छोटी सी सीख या अभ्यास जैसा है। अरे वाह, ये तो ऐसे काफी सुलभ बनाता है, खासकर आज की व्यस्त दुनिया में। जी। चलिए, तो इस समीक्षा में बताए गए कुछ मुख्य विचारों को जरा खोलते हैं। पहला है अपनी जगह को सरल बनाना। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि अपने आसपास की जगह, जैसे अपना कमरा या डेस्क, उसको साफ और व्यवस्थित रखने से सिर्फ चीजें ही नहीं सिमटती, बल्कि मन भी व्यवस्थित होता है। ये एक गहरा कनेक्शन है, बाहरी दुनिया और आपकी अंदरूनी दुनिया का। समीक्षा का इशारा है कि बाहरी अव्यवस्था जो है, वो सीधे-सीधे मानसिक अव्यवस्था से जुड़ी है। हाँ। जब आसपास कम चीजें होती हैं, बिखराव कम होता है, तो शायद दिमाग पर जानकारी का बोझ, जिसे वो क्या कहते हैं, कॉग्निटिव लोड कहते हैं, हाँ, हाँ, वो घटता है। हाँ। ध्यान कम भटकता है और शायद सोचने में ज्यादा स्पष्टता आती है। कहने का मतलब है, बाहरी सरलता आंतरिक शांति का रास्ता बन सकती है। अच्छा मुद्दा है, यानी ये सिर्फ सफाई नहीं है, एक तरह का मेंटल डिक्लटर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा विचार जो समीक्षा में उभारा गया है, वो है सुबह की सही शुरुआत करना। इसमें कहा गया है कि दिन की शुरुआत होशपूर्वक करना, जैसे सुबह उठकर बस कुछ पल ताज़ी हवा में सांस लेना या मन ही मन किसी चीज के लिए आभार जताना, ये पूरे दिन के लिए एक शांत माहौल बना सकता है। हाँ, इस होशपूर्वक सुबह के पीछे का मनोविज्ञान क्या हो सकता है? हाँ। जैसा समीक्षा बताती है, शायद ये दिन की पहली जीत की तरह है। अच्छा। सुबह का वो शांत और सकारात्मक अनुभव, वो एक तरह का मानसिक कवच बना देता है, जो दिन भर की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। हम्म। ये एक तरह से पूरे दिन की लय तय करने जैसा है, एक शांत स्थिर लय। और आज की मल्टीटास्किंग वाली संस्कृति में तीसरा विचार तो बहुत ही प्रासंगिक लगता है, वर्तमान क्षण में जीना। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि एक साथ कई काम करने की कोशिश करने के बजाय एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। क्या ये सिर्फ काम की गुणवत्ता के बारे में है? समीक्षा का इशारा है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। जब हम एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब सिंगल टास्किंग करते हैं, तो दिमाग को लगातार अलग अलग कामों के बीच कूदना नहीं पड़ता। इससे न सिर्फ फोकस बढ़ता है, बल्कि मानसिक ऊर्जा भी बचती है और तनाव कम होता है। ये उस बिखराव को कम करता है, जो अक्सर हमें थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस कराता है। अच्छा। तो हाँ, अब गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। यानी कम करके ज्यादा पाना। चौथा विचार प्रकृति से जुड़ा है। समीक्षा कहती है कि प्रकृति के साथ थोड़ा वक्त बिताना, चाहे वो पार्क में टहलना हो या बालकनी में लगे पौधों को देखना हो या सिर्फ खिड़की से आसमान को निहारना हो, ये अंदर तक सुकून पहुंचाता है। प्रकृति से जुड़ने पर आंतरिक शांति मिलने का दावा, ये समीक्षा का एक अहम हिस्सा है। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि प्रकृति हमें आधुनिक जीवन की जो कृत्रिमता है, जो जल्दबाजी है, उससे निकालकर एक ज्यादा स्वाभाविक धीमी लय से जोड़ती है। हाँ, ये बात सही है। प्रकृति के रंग, ध्वनियाँ, उसकी मौजूदगी, ये सब हमारी इंद्रियों को शांत करते हैं और मन को ठहराव देते हैं, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है। ये वाकई महसूस करने वाली बात है। और पांचवा मुख्य विचार, जो शायद ज़ेन दर्शन का केंद्र भी है, वो है भौतिकवाद से थोड़ी दूरी बनाना।
समीक्षा कहती है कि चीजों के पीछे भागने और उन्हें जमा करने से सच्ची खुशी नहीं मिलती। असली आनंद सादगी में है। ये विचार आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसको सीधी चुनौती देता है। समीक्षा का तर्क है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों मतलब संपत्ति या स्टेटस सिंबल से नहीं आती, बल्कि वो अंदरूनी संतुलन और संतोष से आती है। जब हम और ज्यादा की दौड़ से हटते हैं तो शायद हम उन चीजों पर ध्यान दे पाते हैं जो जीवन को वाकई अर्थ देती हैं। जैसे रिश्ते, अनुभव, सीखना या बस शांति से जीना। समीक्षा के अनुसार यही सच्ची खुशी का मार्ग है। तो ये कुछ मुख्य विचार थे। इनके अलावा समीक्षा कुछ प्रमुख सबकों मतलब की लेसन्स को भी रेखांकित करती है। पहला सबक है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें किसी बड़े उलटफेर की जरूरत नहीं है। हाँ, ये छोटी आदतों की शक्ति का सिद्धांत है। समीक्षा का इशारा है कि लगातार किए गए छोटे सकारात्मक काम समय के साथ जुड़कर बड़ा असर पैदा करते हैं। इसे आदतों का चक्रवर्ती प्रभाव, कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, कंपाउंडिंग इफेक्ट। जी, ये बदलाव को कम डरावना और ज्यादा संभव बनाता है। हाँ, माइंडफुलनेस सरल शब्दों में कहें तो मतलब है वर्तमान क्षण में जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना किसी अच्छे बुरे के लेबल के पूरी जागरूकता के साथ देखना और महसूस करना। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शरीर की संवेदनाओं और अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहना। समीक्षा बताती है कि जब हम इस तरह की जागरूकता और बाहरी जीवन में सादगी लाते हैं तो तनाव पैदा करने वाली चीजों का हम पर असर कम हो जाता है। हम स्थितियों को और अपनी प्रतिक्रियाओं को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। समझ गई, यानी बिना प्रतिक्रिया दिए बस जागरूक रहना। तीसरा सबक है कि आंतरिक शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे अंदर से ही आती है। ये एक तरह से शांति के लिए आत्मनिर्भर होने का विचार है। समीक्षा के अनुसार बाहरी दुनिया में चाहे जितनी उथल-पुथल हो, असली शांति का स्रोत हमारे अपने भीतर है। इसका मतलब है कि हमें बाहरी घटनाओं को दोष देने के बजाय अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को संभालने की क्षमता विकसित करनी होगी। शांति एक आंतरिक चुनाव बन जाता है एक तरह से। और चौथा सबक है नियमित दिनचर्या में अनुशासन एक संतुलित जीवन की कुंजी है। एक तय रूटीन का होना क्यों जरूरी बताया गया है समीक्षा में? आज की अनिश्चित और तेजी से बदलती दुनिया में एक नियमित दिनचर्या हमें स्थिरता और संरचना देती है, एक ढांचा मिलता है। हाँ। समीक्षा का तर्क है कि यह अनुशासन हमें जमीन से जोड़े रखता है, एक तरह का लंगर डालता है। यह हमें बिखराव से बचाता है और जीवन में संतुलन लाता है जो मानसिक शांति के लिए जरूरी है। तो ये सबक तो काफी गहरे लगते हैं। अब सवाल यह है कि इस किताब को पढ़ने के लिए समीक्षा क्या कारण बताती है। पहला कारण है इसकी भाषा बेहद सरल और सीधी है, कोई जटिल दर्शन नहीं। हाँ, ये सरलता इसे उन लोगों के लिए भी सुलभ बनाती है जो दर्शन या आध्यात्मिकता में शायद नए हैं। दूसरा, जैसा हमने पहले जिक्र किया, अध्याय बहुत छोटे हैं। व्यस्त लोग भी इसे आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, शायद रोज बस एक पाठ पढ़कर। बिल्कुल, ये व्यवहारिक पहलू है। जानकारी को छोटे हिस्सों में लेना और फिर उस पर अमल करना आसान होता है। और तीसरा, इसमें ठोस व्यवहारिक युक्तियां हैं जिन्हें तुरंत आजमाया जा सकता है। ये सिर्फ विचार नहीं है बल्कि करने लायक काम है। यहीं पर इन जीन सिद्धांतों की व्यवहारिकता चमकती है। समीक्षा बताती है कि इन्हें अपनाने के लिए किसी गहरे दार्शनिक ज्ञान या सालों की साधना की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये छोटे ठोस कदम हैं जिन्हें कोई भी उठा सकता है। यह उस सीखने वाले श्रोता की जरूरत से मेल खाता है जो तेजी से लेकिन गहराई से उपयोगी जानकारी चाहता है। यहाँ जटिल लग सकने वाले सिद्धांतों को सरल कार्यवाही योग्य चरणों में बदल दिया गया है। हालांकि इस समीक्षा में कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र है। पहली ये कि जो पाठक जैन दर्शन की बहुत गहराई में जाना चाहते हैं, उन्हें ये किताब थोड़ी सतही लग सकती है। ये संभव है। अगर कोई जैन बौद्ध धर्म का अकादमिक या गहन आध्यात्मिक अध्ययन करना चाहता है तो ये किताब शायद एक शुरुआती बिंदु ही मानी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी आलोचना है कुछ विचारों के दोहराव की। समीक्षा कहती है कि कुछ मूल सिद्धांत किताब में बार बार आते हैं। इन आलोचनाओं को भी एक नजरिए से देखना जरूरी है। जैसा कि समीक्षा इशारा करती है, किताब का हल्कापन या सतही न होना शायद शुरुआती लोगों के लिए इसकी सबसे बड़ी खूबी हो सकता है। ये इसे कम डरावना और अपनाने में आसान बनाता है। और जहां तक दोहराव की बात है, उसे मुख्य सिद्धांतों को मजबूती से स्थापित करने के एक तरीके के तौर पर भी देखा जा सकता है। बार बार पढ़ने से वो बातें शायद ज्यादा गहरी उतरें। हम यहाँ बस समीक्षा में दी गई जानकारी को तटस्थ रूप से रख रहे हैं। जाहिर है पाठक का अनुभव अलग हो सकता है। सही कहा।
तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के आधार पर ऐसा लगता है कि ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो हमें याद दिलाती है कि खुशी और शांति अक्सर सादगी और छोटी-छोटी चीज़ों में ही छिपी होती है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है जो अपनी ज़िंदगी से थोड़ी अव्यवस्था कम करना चाहते हैं और ज़्यादा शांति और जागरूकता लाना चाहते हैं। हाँ, समीक्षा का निष्कर्ष यही बताता है। ये किताब व्यवहारिक कदमों के जरिए ज़ेन के मूल सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक सुलभ तरीका पेश करती है। ये फलसफा कम, अमली गाइड ज्यादा लगती है, जैसा मैंने कहा। तो आज की इस चर्चा में हमने शिन्योमी मासुनो की किताब ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग की समीक्षा से निकले मुख्य विचारों और सबको खंगाला। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा, जो इसी स्रोत सामग्री से उभरता है। जी, जब ज़ेन के इन सरल सिद्धांतों को अपनाकर बाहरी और मानसिक अव्यवस्था कम होती है, तो जो स्पष्टता और शांति मिलती है, उसका उपयोग व्यक्ति जीवन के किन और गहरे या सार्थक पहलुओं को तलाशने के लिए कर सकता है। यह नई मिली हुई मानसिक जगह व्यक्तिगत विकास के कौन से नए आयाम खोल सकती हैं, इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है।